हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और इलेक्ट्रिक साइंस वर्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप इलेक्ट्रीशियन हो या फिर अपने घर पर वॉल कटिंग का वर्क करवाना चाहते हो या फिर इलेक्ट्रिक हाउस वायरिंग का काम करवाना चाहते हो, तो वहां पर वॉल कटिंग करवाते समय आपको क्या क्या सामान मार्केट से खरीद कर लाना चाहिए। या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन किसी के घर में वॉल कटिंग का काम करने के लिए जाता है, तो वहां पर क्या क्या लिस्ट बनाकर ग्राहक को देना चाहिए, जो सामान ग्राहक को खरीद कर लाना होता है मार्केट से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो घर है, यहाँ पर हम वॉल कटिंग का वर्क करने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो गैलरी है, इसके बाद यहाँ पर दो दुकान है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दुकान बनी हुई है, एक रूम यहाँ पर है और यहाँ पर एक छोटा सा पूजा का रूम बना हुआ है और यहाँ पर जो है किचन बनने वाली है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या क्या सामान इतनी जगह पर आपको लगवाना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग स्विच बोर्ड लगवा सकते हैं। मतलब कि आपको कितने स्विच बोर्ड लगाने होंगे, सबसे पहले आपको कस्टमर से पूछ लेना कि कितने स्विच बोर्ड आपको लगाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कस्टमर से पहले आपको पूछना पड़ेगा कि आपको कितने स्विच बोर्ड उसे लगवाने हैं, तभी आप अपने हिसाब से स्विच बोर्ड लिस्ट पर लिखेंगे। तो देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पूरे घर पर पहले तो मार्किंग कर दी है। जैसे कि यहाँ पर आपको मार्किंग तो दिख ही रही होगी। तो हमने यहाँ पर टोटल स्विच बोर्ड काउंट कर लिए, कितने स्विच बोर्ड हमें लगने वाले हैं ना। बाकी हम आपको सामान दिखा देंगे कि यहाँ पर हमें क्या क्या सामान लगेंगे और उनकी क्या प्राइस है। तो यहाँ पर सभी स्विच बोर्ड की हाइट हमने मेज़र कर ली है। तो हाइट क्या होने वाली है, हम आपको इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर बताएंगे और वॉल कटिंग करके आपको कंप्लीट दिखाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में जाएगा। चलिए दोस्तों, सामान बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर सामान रखे हुए हैं वॉल कटिंग का काम करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पाइप की। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, हमें 25 mm की पाइप लानी है वॉल कटिंग का काम करने में, जिससे कि हम इसके अंदर ज़्यादा वायर को इंस्टॉलेशन कर सकें, और 0.8 mm की पाइप आपको लगानी है। अब इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं एल्बो की। तो देखिए दोस्तों, एल्बो भी आपको अच्छी क्वालिटी के लेके आने। तो देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो एल्बो है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के हैं और मजबूत भी है, हैवी भी है, जिससे कि यह टूटने वाले नहीं है। वैसे भी इसमें ज़्यादा मजबूती की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम दीवार पर ही इनको एल्बो को लगाने वाले। तो एल्बो हमारे किस जगह पर लगने वाले, जैसे कि देखिए वो कॉन्टे हैं, उस जगह पर हमें एल्बो लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है हमें यहाँ पर भी एल्बो लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर 10 एल्बो की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो कम से कम आप 15 से 20 एल्बो लिख लीजिए, ज़्यादा सामान आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमें लाइन घुमानी भी पड़ती है, तो दिक्कत हो सकती है, एल्बो घटे ना। तो हो सके आपको एल्बो और यहाँ पर जो हमारे पास जो डिब्बी होती है, इन डिब्बी को आपको ज़्यादा लिखना है। तो टोटल एक पैकेट पर हमारी 12 डिब्बी यहाँ पर हैं। तो टोटल हम यहाँ पर 3 डिब्बियाँ लेके आए। तो हमें समथिंग इतनी डिब्बी तो नहीं लगने वाली है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर ज़्यादा डिब्बी लिख दी है, 2-3 डिब्बी एक्स्ट्रा, है ना। यहाँ पर हमारे डिब्बी का यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे कि हमने ट्यूबलाइट का पॉइंट बनाया, वहाँ पर यूज़ होगा। एग्जॉस्ट का पॉइंट बना रहा है, वहाँ पर यूज़ होगा। बल्ब का पॉइंट बना रहा है, वहाँ पर यूज़ होगा अपना, वहाँ पर हमारा डिब्बी यूज़ होने वाला। और डोरबेल का पॉइंट बनाने वाले हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी हमारी डिब्बी का यूज़ होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं एमसीबी बॉक्स की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास डबल डोर का एमसीबी बॉक्स है, जो कि 12वें साइज़ का है। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा एमसीबी बॉक्स है, यह हमारे 12वें का एमसीबी बॉक्स है। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, ओपन करके देखिए, यह एमसीबी बॉक्स है। तो दोस्तों, आपको अच्छी क्वालिटी का एमसीबी बॉक्स यूज़ करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह जो एमसीबी बॉक्स है, यह पिराडो कंपनी का है। और दोस्तों, यहाँ पर हम किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम आपको सामान के बारे में बता रहे हैं, जिससे कि आप अच्छी कंपनी का सामान का यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपको एमसीबी बॉक्स का यूज़ करना है। और पीवीसी भी एमसीबी बॉक्स आते हैं, तो आप उस एमसीबी बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसी वाला एमसीबी बॉक्स का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर एमसीबी बॉक्स हम 12B का यूज़ करने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको काम के हिसाब से ही एमसीबी बॉक्स का साइज़ करना है। यहाँ पर हमारे 4 कमरे हैं, इसलिए हमने 12B का एमसीबी बॉक्स का यूज़ किया है। यदि आपके पास 2 कमरे हैं और आपके पास पॉइंट कम है, बोर्ड कम है, तो वहाँ पर आप 6वे का एमसीबी बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 कमरे हैं और पॉइंट ज़्यादा है, यहाँ पर हमें इन्वर्टर लाइन भी डालनी है, प्लस यहाँ पर हमारे जो बोर्ड है वह ज़्यादा है, और हमें टीवी का पॉइंट अलग बनाना है, और हमारे पास जो एसी लगने वाला है, इसका भी पॉइंट हमें अलग बनाना है। तो यहाँ पर हम सभी की एमसीबी अलग अलग करने वाले हैं, इसलिए हमने बड़े साइज़ का एमसीबी बॉक्स लगाया। और यहाँ पर हमने सभी की मार्किंग कर भी कंप्लीट कर दी। जैसे कि देख सकते हैं, आपको मार्किंग अब दिखाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी। इसके बाद दोस्तों,
यहाँ पर हमें ग्राहक से और क्या बुलवाना दोस्तों, ब्लेड बुलवा लेना। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हमने ग्राहक से 2 ब्लेड मंगवाई हुई है। 5 इंची ब्लेड है और अल्फ़ा की ब्लेड है। यहाँ पर 2 5 इंची की ब्लेड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास बोर्ड रखे हुए हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको बोर्ड दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास किस किस साइज़ के बोर्ड हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास यह 4 वे का बोर्ड है, जैसा कि देख सकते हैं। तो इस बोर्ड का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पर हमारा फ्रिज का पॉइंट बनाना है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो हमारा जो किचन बना हुआ है वहाँ पर हम उस बोर्ड का यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास 2 वे के बोर्ड रखे हुए हैं 2, तो हम इनको फिक्स ही बुलवाए दोस्तों, क्योंकि इसको ज़्यादा बुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने एक AC का पॉइंट बनाया है, वहाँ पर हमारा यह 2 वे का बोर्ड यूज़ होने वाला है। और एक हम 2 वे का बोर्ड का यूज़ कहाँ पर करने वाले हैं, जहाँ पर हमारा बाहर डोर बेल लगने वाला है, तो वहाँ पर हम इस 2 वे का बोर्ड का यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 6 वे के बोर्ड रखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह 6 वे के बोर्ड हैं। तो यहाँ पर यह 6 वे के बोर्ड जो है टोटल 6 पीस आए हुए हैं। 2 पीस यहाँ पर रखा हुआ है और 4 पीस हमारे यहाँ रखे हुए हैं, 1 2 3 और एक ये 4। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह 6 वे का बोर्ड है और यह हमारा 8 वे का बोर्ड है। अब दोस्तों यहाँ पर इस 8 वे का बोर्ड हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत पॉइंट की आवश्यकता होगी। लेकिन दोस्तों जितना हो सके आपको क्या करना है, 6 वे का बोर्ड यूज़ नहीं करना, ज़्यादातर 8 वे का बोर्ड ही यूज़ करना है। क्योंकि इसके और इसके साइज़ में आप फ़र्क देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आप 6 बटन को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें आप 8 बटन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जितना हो सके 8 वे का बोर्ड का ही यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर ग्राहक ने हमें 6 वे का बोर्ड यूज़ करने के लिए बोला है, इसलिए हम यहाँ पर 6 वे का बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे 2 बॉक्स और रखे हुए हैं। इन दोनों बॉक्स को हम ओपन कर दिखाते हैं, उसके बाद हम इन सभी की प्राइस बताते हैं कि यह किस प्राइस में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा यह वाला बॉक्स ओपन हो चुका है। अब हम इसे भी ओपन कर लेते हैं ना, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यह वाला बॉक्स भी हमारा ओपन हो चुका। अब दोस्तों यहाँ पर इस बोर्ड की जो साइज़ है यह 12 वे के बोर्ड की साइज़ है। मतलब इसमें 12 स्विच बोर्ड को आप एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यह 12 वे का स्विच बोर्ड की हाइट है और इसमें 12 स्विच बोर्ड आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इस डिब्बे पर भी मेंशन होता है कि यह किस साइज़ का बोर्ड है। तो यहाँ पर इसका आपको मेंशन दिखा देते हैं। जैसे कि देखिए इस साइड लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12 मॉडलर 5 पीस, मतलब इसके अंदर 5 पीस हैं। और यहाँ पर जो एक और जो बड़ा साइज का बॉक्स है यह हमारी 18 वे का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 मॉडलर 5 पीस। तो यहाँ पर हम 18 मॉडलर का बोर्ड भी दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर यह हमारा 18 मॉडलर का बोर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 18 मॉडलर का बोर्ड सिर्फ 2 ही लगने वाला है। एक बोर्ड यहाँ पर लगेगा 18 मॉडलर का और एक बोर्ड जो है हम उस दुकान पर लगाने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पर हम एक 18 वे का बोर्ड लगाने वाले हैं। यहाँ पर सभी जगह हमने मार्क कर दिया है कितने बोर्ड हमको लगने वाले। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम आपको जानकारी के हिसाब से यहाँ पर हमने ज़्यादा बोर्ड रखे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारी खुद की शॉप है। जैसे कि मैं अभी आपको शॉप को भी दिखा दूंगा। मेरी जो शॉप है दोस्तों वहाँ पर मैं इलेक्ट्रीशियन का सामान बेचता भी हूँ और इलेक्ट्रिक वर्क भी करता हूँ। तो यह सामान जो है वहीं से मैं उठाकर लेके आया हूँ और आपको जानकारी के लिए यह वीडियो बता रहा हूँ दोस्तों, है ना। दोस्तों आप जान चुके होंगे कि हमें कुछ इस तरीके के बोर्ड लगने वाले हैं। यदि आप 3 वे का बोर्ड यूज़ करते हैं तो उस पर आप एक पावर बोर्ड बना सकते हैं, है ना। पावर बोर्ड जैसे कि उसमें एक आप 3 वे के बोर्ड में आप एक सॉकेट और एक बटन लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जगह में आप 4 वे का बोर्ड यूज़ करें। ये बहुत ही अच्छा बोर्ड होने वाला है। और ऊपर की तरफ हमें क्या करने वाले हैं, एक इन्वर्टर का बोर्ड सेटअप करने वाले, तो उसके लिए भी हम 4 वे का बोर्ड का यूज़ करने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको फटाफट से प्राइस बता देते हैं कि इनकी क्या प्राइस होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर यह जो पाइप है 0.8 mm की पाइप, यह पाइप यदि आप हमसे लेना चाहते हैं तो यह पाइप आपको 35 रुपये की मिल जाएगी। इसके बाद यह जो एल्बो है यह हम आपको 10 रुपये में दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो डिब्बी जो रखी हुई है यह 3 वे साइज़ की डिब्बी हैं और 4 वे साइज़ की भी आती हैं। तो वह सभी डिब्बी की प्राइस हम 12 रुपये आपको दे देंगे। इसके बाद जो हमारे पास यह जो बोर्ड है 4 वे का बोर्ड का साइज़, तो सबसे पहले हम 2 वे की बात करते हैं। 2 वे का बोर्ड आपको 40 रुपये में मिल जाएगा। 3 वे का बोर्ड आपको 50 रुपये में मिल जाएगा और 4 वे का बोर्ड आपको 60 रुपये में मिल जाएगा। 6 वे का बोर्ड आपको 70 रुपये में मिल जाएगा। और यदि हम 8 वे की बात करें, 8 वे का बोर्ड दोस्तों आपको पड़ेगा कम से कम 80 रुपये का पड़ेगा।
12 बे का बोर्ड आपको 90 रुपये का मिल जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर यह जो 18 बे का बोर्ड है, यह 18 बे का बोर्ड आपको 130 रुपये का मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह सभी सामान जो है बहुत ही कम रेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप इस MCB बॉक्स की बात करें, यदि आप इस MCB बॉक्स को मार्केट में लेने के लिए जाएंगे तो कम से कम आपको यह MCB बॉक्स मार्केट में 1700, 1800, 1500 रुपये से नीचे नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर यह जो 12 बे का MCB बॉक्स है, यह MCB बॉक्स हमें 1500 रुपये का आपको मिलेगा दोस्तों, यदि आप हमसे लेना चाहते हैं। यदि आप हैवेल्स कंपनी का लेंगे तो कम से कम आपको हैवेल्स कंपनी का 12 बे का बोर्ड आपको एक 1600 में मिल जाएगा, एक 1800 में मिल जाएगा और एक 2200 रुपये वाले में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों लगभग सेम होते हैं, उसमें और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। मटेरियल दोनों का सेम है और काम भी दोनों सेम करने वाले। तो दोस्तों हम इसी वाले MCB बॉक्स का यूज़ करने वाले। तो दोस्तों आप इन सभी का प्राइस जान चुके होंगे। और यदि हम किसी के घर पे वॉल कटिंग का वर्क करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ इस तरीके के सामानों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। यहाँ पर यह जो ब्लेड है, अब आप यदि ग्राइंडर का यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना है, 5 इंची ब्लेड का ही यूज़ करना है। यदि आप 4 इंची ब्लेड का यूज़ करेंगे तो आपकी जो कटिंग पॉइंट है वह ज़्यादा अंदर तक नहीं कर पाएगी और आपको ज़्यादा झिरी खोदनी पड़ेगी। तो इसलिए आप 5 इंची ब्लेड का यूज़ करें। यहाँ पर हमने 2 5 इंची की ब्लेड बलवाई हुई है और यह 5 इंची की ब्लेड आपको मार्केट में 150 रुपये की मिल जाएगी यदि आप हमसे लेना चाहते हैं। और यह 5 इंची की ब्लेड हम आपको 140 रुपये में अवेलेबल करवा देंगे। और दोस्तों इससे अच्छी क्वालिटी की ब्लेड आती है तो आपको वह ब्लेड भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। दोस्तों यह सामान होते हैं जब हम किसी के घर में वॉल कटिंग का वर्क करने के लिए जाते हैं तो हमें इस सामान की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों यदि इलेक्ट्रीशियन किसी के घर पे वॉल कटिंग का वर्क करने जाता है तो वहाँ पर उसे क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें वॉल कटिंग का काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले तो हमें एक ग्राइंडर मशीन की ज़रूरत पड़ती है, तो वह सभी इलेक्ट्रीशियन के पास होता है। इसके बाद आपके पास एक हैमर मशीन होनी चाहिए। तो दोस्तों हैमर मशीन आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी है। दोस्तों हमारे पास एक आईबॉल की हैमर मशीन रखी हुई है और उस हैमर मशीन को कम से कम मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया मशीन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वह मशीन कौन सी है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है। तो आप यदि परचेस करना चाहते हैं तो उस मशीन को ज़रूर परचेस करें क्योंकि वह बहुत ही अच्छी मशीन है। चलिए अब आपको मैं अपनी शॉप पर ले जाता हूँ। तो मेरी शॉप यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है, तो चलिए मैं आपको हमारी शॉप पर ले जाता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ हमारे पास जो वॉल कटिंग की मशीन जो है किस तरीके की है और हमारी झिरी मशीन जो है वह कैसी है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर यह मेरी शॉप है, छोटी सी शॉप है दोस्तों। और यहाँ पर मैं बैठकर पूरी यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर से ही हमने पूरे सामान को निकाल कर लेके गया है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 3 वे के साइड बोर्ड रखे हुए हैं और कुछ हमारे पास MCB बॉक्स भी रखे हुए हैं ओपन वाले, है ना। तो ये 8 का साइज़ है, ये 12 का साइज़ है, तो और डिब्बी भी रखी हुई है सब कुछ दोस्तों। चलिए मैं आपको मशीन दिखाता हूँ, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह जो मशीन है यह आईबॉल कंपनी की है और देख सकते हैं यह जो हमारी आईबॉल कंपनी की मशीन है। अब दोस्तों यहाँ पर यह जो आईबॉल कंपनी की जो मशीन है मैं इसे 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप लोग इलेक्ट्रीशियन हो तो इस मशीन को ज़रूर ही परचेस करें। और यह मशीन की प्राइस आपको अमेज़ॉन में 6000 रुपये की मिल जाएगी, कम रेट में बहुत ही अच्छी आपको मशीन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रीशियन हो और लेना चाहते हो तो इस मशीन को ज़रूर ही ख़रीदें। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसी मशीन को ख़रीदें क्योंकि कम रेंज में आपको बहुत ही अच्छी मशीन मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों और कुछ सामान आपको लाना पड़ता है जैसे कि ब्लेड आ रही हो गई जिससे कि हम पाइप की कटिंग कर सकें। अब दोस्तों हमें पाइप को क्लेम करने के लिए हमें क्या करना है, ग्राहक से क्या करना है दोस्तों, खीले बुलवा लेने हैं। तो दोस्तों कम से कम आपको 2.5 इंची का खीला बुलवा लेना है दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पर प्लास्टिक की जो एक ग्रिप आती है उस ग्रिप को इस पर लगा देते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट जो होती है दोस्तों वह ज़्यादा होती है और दूसरी चीज़ वो जल्दी निकल भी जाती है। लेकिन सबसे अच्छा हमारा देसी जुगाड़ होता है यह खीला। दोस्तों एक बार अगर यह खीला लग जाएगा ना तो दोबारा यह जो पाइप है वहाँ से बाहर निकलने भी वाली नहीं है और हिलने भी वाली नहीं है और फिनिशिंग भी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको खीले बुलवा लेने हैं और जितने खीले आपको लगने वाले समथिंग, जैसे कि यहाँ पर यह 4 कमरे का घर है तो कम से कम हमें यहाँ पर 1 से 2 किलो खीला हमें लगने वाला है। तो यहाँ पर हमने खीले भी लेकर आ चुके हैं, तो हमें यह सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राम।